हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करते हैं एसक्यूएल प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस एसक्यूएल प्रोजेक्ट के अंदर बेसिक टू एडवांस क्वेरी यहाँ पर रहेंगी और हम प्रॉपर तरीके से एसक्यूएल प्रोजेक्ट को बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम को गवाए। और आप इससे पहले स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ये सब चीज़ करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक शेयर भी करना चाहिए ताकि आप लोग जिनको एसक्यूएल सीखना चाहते हैं उन तक आप ये वीडियो पहुँचाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे पोस्टग्रे पे। ठीक है, एक राइट क्लिक करने के बाद आप देखोगे हमारे पास क्वेरी टूल का ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेरी टूल का ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम क्वेरी टूल हमने खोल लिया। अब यहाँ पे हम क्रिएट डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ क्रिएट डेटा बेस। तो क्रिएट डेटा बेस मैंने यहाँ पे रखा है और जो हमारे पास जो डेटा है वो ई कॉमर्स डेटा है। ठीक है, इस डेटा की जो फाइल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से भी इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम लिंक में भी आपको ये फाइलें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास ई कॉमर्स डेटा है। तो मैं यहाँ पर ई कॉमर्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो ई कॉमर्स यहाँ पर मैं लिख दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन दे दूँगा। इस कमांड को हम रन करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट करके, और मैंने इस कमांड को रन कर दिया। ठीक है, अब मैं रन कर दूँगा तो हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। ठीक है, अब हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन है। अगेन हम यहाँ पे डेटाबेस पे भी रिफ्रेश कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा डेटाबेस रिफ्रेश हो गया तो आप देखोगे हमारे पास जो हमने डेटाबेस बनाया था वो यहाँ पर आ गया। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी अब हम क्या करना है, अब हमको क्वेरी लिखनी है। तो हमको जो क्वेरी लिखनी है वो इस डेटाबेस के अंदर लिखनी है। तो राइट क्लिक करना एंड यहाँ पे क्वेरी टूल दोबारा से ओपन करना। ठीक है, तो ई कॉमर्स हमने क्वेरी के लिए यहाँ पे ओपन किया है। अब यहाँ पर हम अब इस डेटा को आप इस तरीके से इंसर्ट कर लोगे, क्योंकि डेटा काफ़ी लंबा था तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, आप चाहो तो इस डेटा को भी इंसर्ट कैसे करूँगा उसके लिए तरीका मैं बता दूँ आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक क्रिएट टेबल करनी है। ठीक है, जो मैंने टेबल बनाई है ना, पहली टेबल है कस्टमर टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल मैंने यहाँ पे कस्टमर लिया, कस्टमर आईडी इंटीजर प्राइमरी की, नेम वेयर केयर। ठीक है, ईमेल आईडी फ़ोन और यहाँ पे एड्रेस सिटी कंट्री वेयर केयर मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद अब इसको हम रन कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट पहले हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास सक्सेसफुली क्वेरी रन हो जाएगी। तो आप जब देखोगे यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, रिफ्रेश करोगे यहाँ पर। ठीक है, अगेन राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देना आपको यहाँ पर। अब यहाँ पे स्कीमा का ऑप्शन दिख रहा है तो एक बार हम स्कीमा पे देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे टेबल हमारी इंसर्ट हुई है नहीं हुई है तो ये भी चेक कर लेंगे। हमारी इंसर्ट टेबल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि कस्टमर टेबल है और यहाँ पे कॉलम्स आ गए हैं। और कॉलम्स में देखूँ यहाँ पर तो कॉलम इस तरीके से, यहाँ पर कस्टमर आईडी है, नेम है, ईमेल है, फ़ोन, एड्रेस, सिटी, कंट्री, ये मेरे पास टेबल इंसर्ट हुआ है। ठीक है, आप चाहो इस डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हो। राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करोगे ठीक है कस्टमर वाली टेबल पे, और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप जब देखोगे मेरे पास यहाँ पर क्लिक करोगे और जो मेरे पास जो टेबल का डेटा है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, अभी जैसे कि मेरे पास जो टेबल का डेटा है वो प्रोवाइड करा दूँगा, यहाँ पे मैंने आपको नहीं दिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब यहाँ पे क्लिक करोगे और ओपन करोगे तो वो टेबल जो है यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से आपको इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पे ओके हो जाए करोगे तो इंसर्ट हो जाएगी वो टेबल। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे टेबल के जो भी यहाँ पे पार्ट्स हैं वो लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इंसर्ट इनटू का ऑप्शन दिया है। अगर आपको नहीं पता कि इंसर्ट इनटू क्या होता है क्या नहीं होता तो आप जाके मेरी एसक्यूएल फुल कोर्स वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा पता चल जाएगा कि किस तरीके से इंसर्ट इनटू और वैल्यूज़ का यूज़ होता है। ठीक है, ये हमने किस तरीके से लिखा है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ें जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, तो आप जाके इस उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। चाहो तो मैं वीडियो के बीच में एक बार दिखा भी दूंगा कि कौन सी वाली वीडियो है, तो आपको वो जाके देखनी है तो आप लोग प्रॉपर तरीके से एसक्यूएल की फुल बेसिक टू एडवांस वाले लेवल वाला समझ जाओगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम वगैरह सब लिख लिया है। तो जिस तरीके से मैंने ये नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एमजी रोड, ये कंट्री वगैरह लिखा है तो आप लोग भी इस तरीके से लिख लेना। मैं वीडियो को थोड़ा सा आराम आराम से लेके जाता हूँ। मान लो किसी से फ़ाइल इंपोर्ट करना नहीं आई या सपोज़ कुछ प्रॉब्लम हो गई उसके साथ, तो वो इस डेटा को यहाँ से कॉपी करके
उसको इंसर्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब इस डेटा को मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे करता रहूँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे, क्योंकि मैंने डेटा इतना यहाँ पे इंसर्ट के रखा है। अब इस डेटा को मैं यहाँ तक इसको सिलेक्ट करके इसको रन करूँगा एक बार। ठीक है, अब इस डेटा को मैंने यहाँ पे रन कर दिया, सक्सेसफुली क्वेरी रन हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को मैं देख भी लूँ कि हमारी क्वेरी रन हुई है नहीं हुई है। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट का यूज़ करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो हमारी कस्टमर टेबल है उसका नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं रन करके देखता हूँ कि रन हो रहा है नहीं हो रहा, कि हमारा टेबल इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ। तो आप देखो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से टेबल है, वो प्रॉपर तरीके से इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, ये देखो कि हमारा यहाँ तक टेबल है, हमारे पास जो टेबल की कस्टमर आईडी है वो 20 तक है। ठीक है, अब हमने ये फर्स्ट टेबल इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे कैटेगरी टेबल ली है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल टेबल हैं, ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि हम ई कॉमर्स का डेटा को डिफाइन करें, ई कॉमर्स डेटा के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने मल्टीपल टेबल यहाँ पर बना रखी है। तो फिर मैंने अब कैटेगरी टेबल बनाई है। कैटेगरी टेबल को हमने यहाँ पे क्रिएट टेबल बनाया। ठीक है, और कैटेगरी यहाँ पे इसको नेम दिया है, कैटेगरी आईडी इंटीजर प्राइमर की, और कस्टमर नेम रखा है हमने। ठीक है, वेयर केयर के अंदर, तो वेयर केयर के अंदर हमने 50 तक रखा कस्टमर नेम, क्योंकि 50 वर्ड से ज़्यादा होता भी नहीं, अगर होगा तो वो एक अलग लेवल वाला होगा नहीं। ठीक है, तो अब इसको हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं रन कर दूँगा। तो अब ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब इसी का जो हमारे पास डेटा है वो भी मैंने इंसर्ट कर लिया है, क्योंकि जो हमारे पास कैटेगरी है उसके अंदर क्या डेटा है, मतलब कैटेगरी में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है, फैशन है, होम है, किचन है, सबको, स्पोर्ट है, आउटडोर है, एंड बुक्स है। तो इस कैटेगरी को भी आप देख लो। ठीक है, इंसर्ट इनटू कैटेगरी, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें दे रखी हैं। अब इसको मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने रन कर लिया तो सक्सेसफुली रन हो गया। अब इसको भी मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ कि हमारा सक्सेसफुली रन हुआ है नहीं हुआ, किस तरीके से हमारा लुक आ रहा है। सिलेक्ट का हम यूज़ करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे जो हमारी टेबल का नेम है, वो जो हमने टेबल का नेम लिया, क्या टेबल का नेम लिया, कैटेगरी लिया, इसी को आप चाहो तो कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हो। अगर किसी को डेटा में वैसे प्रॉब्लम होगी तो मैं इस टेबल की जो कॉपी है वो टेलीग्राम लिंक में पहुंचा दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से इसको कॉपी कर लेना, तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसको मैंने इंसर्ट कर लिया, तो एक टेबल हमारी ये हो गई। ठीक है, कैटेगरी टेबल हो गई। अभी हमने पहले फर्स्ट कौन सी देखी थी, कस्टमर टेबल, अब हम सेकंड देख रहे हैं कैटेगरी टेबल। ठीक है, अब नीचे एक टेबल और देखते हैं कि कौन सी टेबल है। अब हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है। ठीक है, अब हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है। तो हमने एक प्रोडक्ट टेबल को क्रिएट किया है, यहाँ पे क्रिएट टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी इंटीजर प्राइमर की, प्रोडक्ट नेम वेयर केयर 100 में रखा है, कैटेगरी आईडी इंटीजर, ठीक है, प्राइमर की एंड डेसिमल में रखा है, यहाँ पे स्टॉक में रखा है, और यहाँ पे ओरिजिन के कस्टमर आईडी रेफरेंस कैटेगरी कस्टमर कैटेगरी आईडी। ठीक है, अब इसको भी हम एक बार इंसर्ट रन कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो अब इसको मैंने रन कर लिया। ठीक है, अब इसको रन करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे इस टेबल के अंदर, प्रोडक्ट के टेबल के अंदर हमने कुछ डेटा लिया है, वो भी उसके अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इंसर्ट वैल्यू हमने यहाँ पे रखा है, प्रोडक्ट आईडी, नेम, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक यहाँ पे ले रखा है। तो आप देखोगे हमारे पास ये प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, स्टॉक है, और यहाँ पे कैटेगरी आईडी है। तो ये सारी चीज़ें हमने दे रखी हैं। ठीक है, अब इसको एक बार हम रन कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया, इसको रन कर लिया। ठीक है, अब इसको रन कर लिया, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं कि हमारा इसका कैसा लुक है। ठीक है, तो सिलेक्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो हमने हमारा जो टेबल का नेम था वो टेबल का नेम था प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट का जो नेम है हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको रन करेंगे, तो जैसे ही हम रन करेंगे तो हमारी एक टेबल और बन गई है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की हमारे पास टेबल आ गई है, जो हमारे पास प्रोडक्ट नेम बताता है, कैटेगरी बताती है, और प्राइस और स्टॉक बताता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर टेबल है, जो हमारी इस प्रोडक्ट में से ऑर्डर किए गए होंगे कस्टमर के थ्रू। ठीक है, तो हमने एक फोर्थ टेबल और लिए यहाँ पर, ऑर्डर टेबल। अब आप यहाँ पे देखोगे क्रिएट टेबल हमने दिया है ऑर्डर, और यहाँ पे इंटीजर आईडी प्राइमर की, कस्टमर इंटीजर, ठीक है, ऑर्डर डेट, टोटल अमाउंट, और यहाँ पे ये सब चीज़ें दी हैं, फ़ोन की रेफरेंस। ठीक है, इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे हमने ऑर्डर आईडी, ऑर्डर के अंदर इस डेटा को भी इंसर्ट किया। ठीक है, तो आप इस डेटा को देख सकते हैं कि हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इस टेबल का मैं डेटा आपको
टेलीग्राम में कॉपी करके दे दूँगा, अगर किसी से फाइल इंपोर्ट नहीं हो पाई तो वो ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रन करूँगा, रन कर दिया मैंने यहाँ पर। तो अब यहाँ पर एक मिनट, हमने पहले इस टेबल को तो रन किया नहीं, तो एक बार इस टेबल को रन कर देते हैं। तो सक्सेसफुली रन हो गया। अब यहाँ पर इस टेबल को भी रन करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब इसको रन करते हैं हम। तो जैसे कि हमारी ये वाली टेबल भी रन हो गई है, ठीक है। अब चाहो तो इसको देख सकते हो, चलो एक बार इसको भी दिखाई देता हूँ आपको, जब सब टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक में कोई भी गलती मत करना, अगर स्पेलिंग मिस्टेक करी तो वो रन नहीं करता, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो हमारे पास एक ये ऑर्डर टेबल अब बन के रेडी हो गई है, ठीक है। तो हमारी 4 टेबल कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे देखेंगे, तो नीचे हम देखते हैं कि हमारा 5th टेबल और है, ऑर्डर आइटम टेबल्स, ठीक है। तो ऑर्डर क्रिएट टेबल हमने अगेन किया, ऑर्डर आइटम टेबल। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने प्रोडक्ट क्वांटिटी सब टोटल, ठीक है। और यहाँ पे फोर्जन की यहाँ पे प्रोडक्ट एरिया रेफरेंस किया है, ठीक है। तो अब इसको भी रन करते हैं, ठीक है। अब पहले इसको रन कर देते हैं, यहाँ पर ये हमने रन कर दिया, सक्सेसफुली रन हो गया। इसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट कर देते हैं। तो ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट और क्वांटिटी सब टोटल वैल्यू हमने यहाँ पे एंड में दिया है। और ये आप देखो कि हमारे पास ये जो ऑर्डर आईडी का डेटा था, मतलब ऑर्डर टेबल का जो डेटा था, वो हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। अब इसको भी हम रन कर देते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। तो एक बार इसको भी रन कर देंगे हम यहाँ पर। तो ये हमने रन कर दिया सेलेक्ट करके। अब इसको भी एक बार हम देख लेते हैं, ऑर्डर आइटम के टेबल की हमारे पास ये 5th टेबल हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिलेक्ट का हम दोबारा से यूज़ करूँगा मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे ऑर्डर, इसी को हम कॉपी कर लेंगे ताकि स्पेलिंग मिस्टेक में कोई भी गड़बड़ ना हो, ठीक है। और हमने इसको स्पेलिंग मिस्टेक में कोई गड़बड़ ना हो इसलिए हमने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। इसको रन कर देंगे तो आप देखोगे हमारे पास ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी सब टोटल के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा दिखा रखा है जो हमने डेटा को इंसर्ट किया है। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, हमको अब नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ें लिखनी है। तो मैं एक बार आपको लिख के बताऊँगा किस तरीके से हम प्रोसेस करेंगे इसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, टोटल सेल्स और हर मंथ या वीक का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ वो देखेंगे। तो उसके लिए हमको क्या कमांड देनी है, हमको कमांड देनी है सिलेक्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिलेक्ट। सिलेक्ट में यहाँ पे ई आएगा, ई, ठीक है। उसके बाद सम, ठीक है, ब्रैकेट, और यहाँ पे टोटल, टोटल के ले लेंगे हम, टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट लिया, और यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, एज टोटल सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। अपने जो ऑर्डर वाले टेबल से वहाँ से हमको लेना है यहाँ पर, ठीक है। और इसको सेमी कॉलम करेंगे। अब इसको रन करेंगे। तो एक बार रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास आउटपुट सही आ रहा है गलत आ रहा है, या क्या क्वारी हमने सही लिखी है, गलत तो नहीं लिखी। एक बार इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हम टोटल हमने स्पेस दे दिया यहाँ पे, ठीक है, स्पेस यहाँ पे दिया है। और ऑर्डर्स देख लेते हैं, हमने यहाँ पे सही लिखा है। तो ऑर्डर्स में हमारी स्पेलिंग गलत है, तो ऑर्डर की स्पेलिंग भी ठीक कर लेते हैं यहाँ पर, ERS, ठीक है, ऑर्डर्स अब ठीक हो गया। तो अब इसको एक बार रन करते हैं। तो जैसे ही आप रन करोगे तो आप देखोगे हमारे पास जो टोटल सेल्स है ऑर्डर्स की, वो ये आ रही है 617550, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, मतलब आपके पास अगर मल्टीपल टेबल हो, इतनी मल्टीपल टेबल हो, तो आपको किस तरीके से, मान लो आपके पास क्लाइंट ने बोल दिया कि यार मेरे पास इतने टेबल है, मतलब इतना मेरे पास डेटा है मल्टीपल टेबल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको इसके अंदर पहले मुझे टोटल सेल्स निकाल के बताओ, तो आपने टोटल सेल्स निकाल के बताई, ठीक है। मैं एक्चुअली में डेटा आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा। एक आपके पास जो डेटा आएगा वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होगा, ठीक है।
वो ज़्यादा ही मैसी होगा, तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डेटा किस तरीके से आपके पास आ रहा है और किस तरीके से आप उसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस मैं आपको सिर्फ जस्ट यहाँ पे एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि आपके पास डेटा इस तरीके से भी आ सकता है। तो इस तरीके से आएगा तो आप इस तरीके से, मान लो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट है कि हमें टोटल सेल्स निकाल के बताओ हमारे टोटल ऑर्डर से, ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, तो आप ये कमांड दे सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, ठीक है, कौन से सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या कमांड देना है वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो अब यूज़ करते हैं हम सिलेक्ट पी डॉट। तो आपको ये पता ही है, इसके बारे में मैंने सिखा रखा है, आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे कोमा कर देंगे। उसके बाद हम सम, यहाँ पर सम के बाद ओ आई डॉट, ठीक है, और क्वांटिटी हम यहाँ पे लेंगे क्वांटिटी। ठीक है, ये क्वांटिटी लिया है हमने यहाँ पर। अब हम आगे क्या देखते हैं, अब आगे हम देखेंगे एज टोटल सोल्ड। टोटल सोल्ड ले लिया है हमने यहाँ पे। अब इसको एंटर करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर एंटर किया। अब यहाँ पे मैंने फ्रॉम ऑर्डर डैश, ठीक है, आइटम्स, आइटम्स के लिए टेबल्स में से ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस ज़ीरो आई, मतलब ओ आई। ठीक है, अब हम यहाँ पे ज्वाइन का यूज़ करेंगे। तो ज्वाइन, हमने दोनों टेबल को कंबाइन करना है। ज्वाइन प्रोडक्ट, ठीक है, पी ऑन का यूज़ करना है हमने यहाँ पे। ठीक है, ओ आई, ओ आई के बाद डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट आईडी लिखा हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट आईडी लिख दिया। तो जैसे हमारे प्रोडक्ट आईडी हम उस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट आईडी लिख लिया। आप यहाँ पे इज इक्वल पी प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दोबारा से अगेन। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, ये प्रोडक्ट आईडी मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे। तो ग्रुप बाय का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। ग्रुप बाय पी डॉट, पी डॉट, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं। ऑर्डर बाय टोटल सोल्ड, और उसके बाद हमको डिसेंडिंग में यूज़ करना है। तो डिसेंडिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं, डिसेंडिंग। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है। ठीक है, तो अब हम रन करके देखेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट नेम आ गया है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। हमने यहाँ पर डिसेंडिंग दिया है, तो यहाँ पर देखो टी शर्ट ब्लू है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बिकी है। फुटबॉल एडिडास के हैं, जीन्स ब्लैक है। तो यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं, 11 आईडी हैं, मतलब यहाँ पर 11 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ये बिके हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन टी शर्ट ब्लू बिकी है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम कैटेगरी वाइज रेवेन्यू देखेंगे, तो उसके लिए हमको क्या कमांड देनी है, उसके लिए हम देखेंगे कि हर कैटेगरी का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, मुझे ये चेक करना है हर कैटेगरी का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो उसके लिए सिलेक्ट हम यूज़ करते हैं, सिलेक्ट सी डॉट कैटेगरी, कैटेगरी नेम कोमा। उसके बाद हमने सम दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम के बाद
ब्रैकेट देंगे हम और ओ आई डॉट सब टोटल कॉमा एस, यहाँ पे रेवेन्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, रेवेन्यू, और उसके बाद फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर आइटम्स, ठीक है, स्पेस आओ आई। आगे हम लिखते हैं ज्वाइन का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमें टेबल को जोड़ना है, कंबाइन करना है प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, पी ऑन, हम ये दूसरी टेबल को जोड़ लें, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, इज इक्वल पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। यहाँ मैंने प्रोडक्ट आईडी ली है, ठीक है, उसके बाद हम एंटर करेंगे, अगेन ज्वाइन करेंगे हम यहाँ पे एक और टेबल को, कैटेगरी टेबल को, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी टेबल भी होगी तभी हम यहाँ पे पता कर पाएंगे कैटेगरीज, और यहाँ पे सी ऑन पी डॉट कैटेगरी आईडी इज इक्वल सी डॉट कैटेगरी आईडी, वही आईडी, ठीक है, ये कैटेगरी आईडी मैंने यहाँ पे ले लिया। अब उसके बाद हम ग्रुप बाय करेंगे। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, अगर किसी को कुछ भी कन्फ्यूज़न हो रही है, कुछ दिक्कत है, या कोई फर्स्ट टाइम आया है, तो आप जाके मेरा प्लेलिस्ट में जाके एसक्यूएल कोर्स देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्लियर कर रखा है। सी और यहाँ पे डॉट, मैं यहाँ पे लूँगा डॉट, थोड़ा सा पीछे के लिए, डॉट कैटेगरी, कैटेगरी मैंने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद नेम, ठीक है, नेम एंड सेमी कॉलम मैं यहाँ पे दूंगा। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट निकल कर आता है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे हमने कुछ ठीक नहीं लिया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। गौरी आईडी, और इसको भी हम, तो ये हमने ठीक कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक देख लेना, सब डॉट आई है, ठीक है, तो ये भी ठीक कर लेना। तो अब इसको रन करते हैं हम, रन करके हमारे पास आउटपुट निकल कर आया, ठीक है, कैटेगरी वाइज रेवेन्यू हमारे पास आया, होम किचन, इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पर आप देखोगे स्पोर्ट, एंड यहाँ पे फैशन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक का जो है वो रेवेन्यू है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका है, आई होप सभी को मज़ा आ रहा होगा इसके अंदर। अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा किस कस्टमर ने इस इन्वेंट्री में मतलब स्पेंड किया, मतलब किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा बिल बनाया, सब, ठीक है। अगर आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप क्या कमांड का यूज़ करेंगे, वो कमांड भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से कस्टमर ने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया। तो हम सबसे ज़्यादा अब देखते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट का यूज़ करेंगे, सिलेक्ट सी डो नेम, एंड यहाँ पे कॉमा करेंगे, सम ब्रैकेट, और यहाँ पे ओ डॉट कस्टमर आईडी ली है हमने, ठीक है, क्योंकि हमें कस्टमर की तो नीड पड़ेगी, तो कस्टमर आईडी ली हमने यहाँ पर, कस्टमर आईडी हमने ली है, ठीक है, इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर एक काम करते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, और ब्रैकेट को हटाकर हम क्या यूज़ करेंगे, हम टोटल अमाउंट ले लेते हैं पहले, कस्टमर नेम की वैल्यू ना, टोटल अमाउंट ले लेते हैं, सम करते हैं पहले। तो यहाँ तक मैंने हटा दिया, अब हम मैं सम करूँगा पहले,
सम ब्रैकेट ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और हमारी जो ऑर्डर वाली टेबल है मैंने वो लिया, उसका अमाउंट टोटल अमाउंट लिया है मैंने, ब्रैकेट क्लोज किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एज टोटल स्पेंड, कॉलम का नेम टोटल स्पेंड। मुझे एसक्यूएल क्वेरी में लिखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे एसक्यूएल में क्वेरी लिखना। अगर आप इसको चीज़ को प्रॉपर तरीके से सीख जाओगे ना, तो समझ लो आप फ्रीलांसिंग भी और यहाँ पर आप अपने जॉब भी मिल सकती है आपको, बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। और एक अच्छा लेवल लगता है। फ्रॉम ऑर्डर और ऑर्डर, ठीक है, ओ लिया हमने यहाँ पर। अब इस टेबल को हम ज्वाइन करेंगे किससे, कस्टमर वाले टेबल से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कस्टमर सी, ठीक है, ऑन। और यहाँ पे हमने ओ डॉट कस्टमर आई टी ली हमने यहाँ पे इज इक्वल दिया है, और सी डॉट कस्टमर आई डी, ठीक है। ग्रुप बाय किया हमने, किसको किया ग्रुप बाय, हम किसको करेंगे, नेम से करेंगे हम ग्रुप बाय। तो यहाँ मैं ग्रुप बाय लिख देता हूँ, ग्रुप बाय सी डॉट नेम, ठीक है। एंड ऑर्डर बाय भी कर देते हैं डिसेंडिंग में, तो सबसे ऊपर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक बार हम तो सबसे पहला आएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, ऑर्डर बाय कर रहे थे, ठीक है। तो ऑर्डर बाय टोटल स्पेंड, डिसेंडिंग हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। कॉमा करेंगे, डिसेंडिंग में हमारा एस पहले आएगा, सी बाद में आएगा, और इसको रन करेंगे। तो आप जब देखोगे कि अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे से, हाँ यहाँ पे हमने स्पेस दी थी, एक तो मेरी स्पेस देने की आदत बहुत गलत हो गई है कि मैं हर बार स्पेस देता हूँ, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे कस्टमर की स्पेलिंग में गलत है, यहाँ पे कस्टमर्स, ठीक है। रन करते हैं, हाँ अब ठीक है। अब आप जब देखोगे हमारे पास जो टॉप कस्टमर है अर्जुन कपूर है, जिन्होंने 1,27,000 रुपये का स्पेंड किया है, जो भी इन्होंने मंगाया है, ठीक है, उस तरीके का इन्होंने स्पेंड किया। और विक्रम देसाई है, ठीक है, यहाँ पे राहुल शर्मा है, रोहित मिश्रा है, आदित्य जैन है। तो यहाँ पर हमारे पास 20 जो है कस्टमर आईडी है, तो 20 का 20 एकदम बायोडाटा इन्होंने दिखाया, ठीक है, एक्सेल क्वायरी के अंदर, कि इस कस्टमर ने इतना स्पेंड किया। तो इस तरीके से आप एसक्यूएल के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख सकते हैं, इसके अंदर हम क्या बना सकते हैं, स्टॉक एनालाइज करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट स्टॉक में कम है और आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, हो, ठीक है, हो सकते हैं, क्योंकि होने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए भी क्वेरी देख लेते हैं, बहुत सिंपल छोटी सी क्वेरी है। तो अब देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे यूज़ करते हैं हम सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम हमने ले लिया, यहाँ पे कॉमा करेंगे, ठीक है। स्टॉक भी हमने यहाँ पे लिख लिया, फ्रॉम 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 प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया है, और ऑर्डर बाय स्टॉक असेंडिंग में हम इसको रखते हैं, ठीक है, कॉमा करते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं, छोटी सी क्वेरी है, क्या वर्क करती है, हाँ वर्क कर रही है, प्रॉपर तरीके से कर रही है। तो मैं थोड़ा सा इसको अगर ऊपर ले सकता हूँ, तो ऊपर लेके मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो आप जब देखोगे हमारे पास लैपटॉप है, जो स्टॉक हमारा 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एच पी पवेलियन है, ठीक है, आईफोन 15 है। तो ये सारा हमारे पास स्टॉक है, तो हमने असेंडिंग में रखा, तो हमारे पास असेंडिंग में आ रहा है प्रॉपर तरीके से। अगर आप चाहो तो इसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, टॉप पे देखना चाहते हो तो टॉप पे भी दिखेगा आपके साथ,
तो इसको बस सिर्फ इतना सा करना है यहाँ पे, सिर्फ डिसेंडिंग यहाँ पे आपको करना है बस। तो यहाँ पे डिसेंडिंग कर दो आप, ठीक है। अब इसको रन कर दो, और रन करोगे तो आपके सामने सबसे टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है। और जो 30 सबसे ऊपर आ रहा था वो नीचे चला गया, और 2000 जो 200 हमारे पास सबसे नीचे आ रहा था वो हमारे पास ऊपर आ गया टॉप पे। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स को, ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी के अंदर, जो कि इस तरीके से वर्क करता है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एसक्यूएल प्रोजेक्ट में किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्या क्लाइंट आपसे डिमांड कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपके पास ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, किसकी कमांड किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो कैसे होती है, क्या आउटपुट निकलता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम एक प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, हम वीडियो बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से आपके लिए। तो इस बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा और बन सकता है कि अगर हमारे पास इतनी सारी टेबल है, हमारे पास कस्टमर है, ठीक है, हमारे पास कस्टमर की परचेजिंग है, बाइंग है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास ईच एवरी वन कस्टमर, मतलब हमारे पास ईच कस्टमर ने कितना ऑर्डर प्लेस किया है। तो उसके लिए हम कैसे कमांड लिखेंगे? तो उसके लिए हम सबसे पहले सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे हम, सिलेक्ट, ठीक है, सी कस्टमर नेम ले लेंगे हम, ठीक है, कस्टमर वाले टेबल से। और यहाँ पे काउंट का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हम काउंट भी करना है। काउंट ब्रैकेट में हमने दिया है ऑर्डर, ओ डॉट ऑर्डर आईडी, एंड यहाँ पे हमने इसको कॉमा किया है, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर आईडी एक बार हम तरीके से लिख लेते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। एस एस टोटल ऑर्डर, ठीक है, टोटल ऑर्डर्स, ठीक है, टोटल ऑर्डर्स। सेलेक्ट नहीं करेंगे हम, फ्रॉम लेंगे। कहाँ से लेना है हमको? ऑर्डर्स वाली टेबल से, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइन करा देते हैं कस्टमर सी। अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी डेट पे सबसे ज़्यादा सेल्स हुई थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या कमांड दी जाती है? उसके लिए हम सेलेक्ट का यूज़ करेंगे, सेलेक्ट ऑर्डर डेट, ठीक है, क्योंकि हमें डेट निकालनी है। तो ऑर्डर डेट यहाँ पे बिल्कुल मैंडेटरी आएगी आएगी, ठीक है। और उसके बाद हम टोटल करना है कि कौन से दिन पे हमारी टोटल सेल्स होगी, हमारा टोटल अमाउंट हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, टोटल अमाउंट। और हम यहाँ पर एक कॉलम का रीनेम कर देंगे एज डेली रेवेन्यू, ठीक है। किससे लेना है हमको? फ्रॉम ऑर्डर डेट, ऑर्डर वाली टेबल से, ठीक है। और उसका ग्रुप बाय भी कर देंगे हम यहाँ पर। एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर हमारी, तो स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ग्रुप बाय ऑर्डर डेट, सेमी कॉलम यहाँ पे हमने दिया है, ठीक है। हम इसकी जगह छोड़ के इसको नहीं देते, और हम ऑर्डर बाय भी ले लेते हैं यहाँ पे, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, ठीक है। यहाँ पे हम सेमी कॉलम देते हैं। अब एक बार हम रन करके देखते हैं कि हमारा जो हमने कमांड लिखी है वो सही है या गलत तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें। तो इसको एक बार रन करेंगे। तो जैसे ही हम कमांड को रन करेंगे तो हमारे पास डेट वाइज सेल्स आ गई। इस दिन हमारे पास डेट वाइज सेल्स हुई थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 25/09/1, तो यहाँ पे 90,500 की सेल थी, ठीक है। 2 तारीख को 62, और यहाँ पे 12/18/127। तो ये डेट वाइज हमारे पास सेल्स आ रही है, ठीक है। तो आप देखोगे हमारे पास
20 तारीख तक यहाँ पे सेल्स आ रही है प्रॉपर तरीके से। अब हम थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग दिल थाम के बैठिए कि हम एडवांस में क्या देखने वाले हैं, ठीक है। एडवांस जो है हमारा बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार होने वाला है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जितना भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं हर टेबल में, जो प्रोडक्ट वाली टेबल में, मैं देखना चाहता हूँ कोई कस्टमर अगर उसको ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, तो उस ऑर्डर के साथ वो कौन सा प्रोडक्ट है जो सेल आ रहा है, मतलब वो ऑटोमेटिकली सेल हो रहा है, ठीक है, मतलब पेयर के साथ सेल हो रहा है, सबसे ज़्यादा बिक रहा है, वो कौन सा प्रोडक्ट है। कस्टमर ऑर्डर तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट तो होगा जो साथ में जा रहा है पेयर बन के। तो उसके लिए कमांड मैं देखता हूँ यहाँ पर कि सिलेक्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सिलेक्ट हमने यहाँ पे कमांड दी है, ठीक है, और मैं यहाँ पर थोड़ा एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर मैं P1 से डाउनलोड किया है मैंने और डॉट, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट 1 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, एज प्रोडक्ट 1। अब मैंने यहाँ पे कॉलम का नेम भी दिया है, ठीक है, प्रोडक्ट 1, ठीक है। तो यहाँ तक सभी क्लियर। अब मैं यहाँ पे कॉमा कर दूँगा एंड सेकंड में अगेन लूँगा P2 डॉट, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नेम ले लेता हूँ दोबारा से अगेन, और यहाँ पे एज का यूज़ किया है मैंने, फिर अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट हम ले लेते हैं और यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ, ठीक है, ये प्रोडक्ट 2 हो गया। अब काउंट करेंगे हम यहाँ पर, काउंट कॉमा स्टार दिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, एस पेयर काउंट, ठीक है, यहाँ पे मैंने एस पेयर काउंट लिखा है। अब उसके बाद हम किससे लेंगे, फ्रॉम ऑर्डर आइटम, ठीक है, और यहाँ पे O I1, ठीक है। अब हम टेबल को ज्वाइन करेंगे, ऑर्डर आइटम, और अगेन O I, उसके बाद यहाँ पे 2 ले लेंगे और यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे वैसे आपको लिखना है, ऑन O I1, और हम यहाँ पे डॉट ऑर्डर आईडी, मैं इसलिए आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा लिखते भी रहो हाथ तो प्रैक्टिस भी करते रहो, आपका साथ साथ प्रैक्टिस भी होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन मैं O I2 डॉट ऑर्डर आईडी, और यहाँ पे मैंने एंड का यूज़ किया है। एंड वाली चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, एंड हम क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, ये मैंने ऑलमोस्ट अपने एसक्यूएल कोर्स में कवर कर रखा है, ठीक है, तो आप वो वीडियो जाके देख लेना। O I1 डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ग्रेटर देन, नहीं, लेस देन का यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है, मैंने लेस देन का यहाँ पे यूज़ किया। ओ हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, O I.2 प्रोडक्ट आईडी, हम यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, यहाँ मैंने प्रोडक्ट आईडी लिखी है। अब मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद मैं एक टेबल और ज्वाइन कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो ज्वाइन मैंने यहाँ पे लिया ज्वाइन प्रोडक्ट P1 ऑन O I1 डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, आईडी, यहाँ पे मैंने आईडी ले लिया, इज इक्वल टू है, ठीक है,
यहाँ पे बराबर है किसके, P1 डॉट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एंटर करेंगे। अगेन हमने यहाँ पे 2 टाइम्स करना है यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इजी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी करके और कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये कंट्रोल वी हो गया। अब मैं बता दूँ आपको यहाँ पे क्या क्या चेंज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे और हम आगे चलते हैं यहाँ पे 1, ये यहाँ पे भी 2 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम 2 कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय करते हैं, ग्रुप बाय। बाय, ठीक है, ग्रुप बाय मैंने यहाँ पे लिखा P1 डॉट, अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिख लेते हैं हम यहाँ पे, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा किया। अब मैं P2 यहाँ पे रखूँगा, P2 डॉट, मैंने यहाँ पे लिया अगेन प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे लूँगा मैं 2 टाइम्स। ठीक है, प्रोडक्ट नेम। अब उसके बाद हमको क्या देखना है, ग्रुप बाय तो हमने कर लिया, साथ ही हम ऑर्डर बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को ऑर्डर बाय नहीं पता कि ऑर्डर बाय क्या होता है, तो आप जाके मेरी वीडियो देख लेना, उसमें आपको ऑर्डर बाय पता चल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं काउंट, पेयर काउंट ले लेता हूँ, क्योंकि वो हमारा उसमें फॉर्मूला में काउंट कर रहा था। और यहाँ पे डिसेंडिंग में ले लेता हूँ। ठीक है, डिसेंडिंग, एंड यहाँ पे सेमी कॉलम दिया है। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखता हूँ कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा, फॉर्मूला ठीक बना है, हमारी कमांड ठीक हुई है या नहीं। तो एक बार मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो हमने रन किया तो अभी तक हमारा रन नहीं हुआ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इसको स्पेस कम करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अगेन हम इसको यहाँ से स्पेस कम कर देते हैं। एक बार रन करके देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो अभी भी नहीं चल रहा, एक गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। तो हमने जो डॉट है वो मैंने पहले दे दिया है, हमको बाद में देना है। ठीक है, अब इसको अगेन रन करते हैं। तो ये रन क्यों नहीं हो रहा भाई, आइटम्स में कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे देखिए, हम आइटम्स जो हमने लिया है, तो O I1, ठीक है, ये भी ठीक है, आइटम्स। और यहाँ पे स्पेलिंग की थोड़ी गड़बड़ हो रही है, एस और यहाँ पे एस। ठीक है, अभी भी देखते हैं। देखो, एरर आना कोई गलत बात नहीं, जितना एरर आएगा उतना ज़्यादा आप समझोगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने चीज़ों में क्या मिस्टेक करी है। और देखो, हर कोई मिस्टेक करता है, तो इतना आपको नहीं सोचना कि अगर मेरे से मिस्टेक हो रही है, एरर आ रहा है, तो ये नहीं हो पा रहा मुझसे। लेकिन ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, एरर आ रहा है तो यानी कि आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीखोगे, बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जितना एरर आएगा उतना चीज़ आपको पता चलेंगी, उतना आपका वर्क प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। चाहे आपका कितना कोई भी मास्टर माइंड क्यों ना हो, उसको एरर का फेस करना ही पड़ेगा। जब तक एरर का फेस नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात आप मेरी ध्यान रखना। तो आते हैं कम ऑन द टॉपिक। तो हमने बात करी थी कि हमारा पेयर के साथ सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, पेयर में बिक रहा है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट तो सेल हो रहे हैं, लेकिन पेयर के साथ कौन जा रहा है। तो पेयर आप देखोगे, जीन्स ब्लू हमारे पास ऑर्डर है। ठीक है, अब हमारा प्रोडक्ट 2 देखोगे तो एक अलग टेबल बना के दिए हैं यहाँ पर। तो आप देखोगे जीन्स ब्लैक यहाँ पर बिक रही है पेयर के साथ, ऑर्डर इनके भी आ रहे हैं, इसके भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी के ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन इसके यहाँ पर जीन्स ब्लैक के 3 टाइम्स ऑर्डर है। ठीक है, ये पेयर के अंदर काउंट किया जा रहा है, इसके साथ ये सेल आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया कि अगर आपको पेयर के साथ निकालना हो तो कैसे आप निकाल सकते हो, ये कमांड का यूज़ करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी हैं। ठीक है, हमने प्रोजेक्ट देखा कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनाया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या कमांड देनी होती है। तो हमने इन सारी बातों पे डिस्कशन किया, यहाँ पर मैंने चीज़ें देखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि मल्टीपल टेबल्स अगर आपके पास आ जाएँ तो आप किस तरीके से यूज़ करोगे, क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी और उसके लिए क्या कमांड का यूज़ किया जाएगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सप्लेन के पार्ट में। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि हमको लॉन्ग फॉर्मेट में और ज़्यादा
बड़ी वीडियो चाहिए जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, 1 आवर 2 आवर या 3 आवर का प्रोजेक्ट हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उस रिगार्डिंग में मैं एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।